नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बिजली चोरी से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ और अधिवक्ता बबीता झा जी जुड़ गई हैं। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जी, तो बबीता जी आपको इस विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारी देने वाली हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं हमारे खास कार्यक्रम के माध्यम से सीधा कांटेक्ट करना, सीधा जुड़ना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हम सभी से जुड़ा हुआ विषय है, बिजली चोरी से जुड़ा हुआ विषय है। अगर आप भी आसपास देखते हैं कोई बिजली चोरी करता हुआ तो आप क्या करें, कैसे करें और प्राथमिक तौर पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इस विषय के बारे में आज बबीता जी हमें बताएंगी। बबीता जी, बिजली चोरी करने पर कितनी सज़ा और कितने जुर्माने का प्रावधान है और इस विषय के बारे में हमें विस्तार से बताएं। और ये जो बिजली चोरी के लिए आप पूछ रही हैं केवल? जी जी। तो चोरी के भी कई रूप होते हैं। इसमें हमारे जो ऑफेंस है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर, जो भी इसमें अमेंडमेंट के साथ, उसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो कैटेगरी हो गया एक इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। कई बार हम गलती से भी चोरी हो जाता है, जैसे कि हमने लिया हुआ है मीटर, लेकिन जितना हमारा खर्च हमने बताया है, शो किया है, जितना लाइसेंस है हमारे पास, उससे ज्यादा हमारा खर्च हो जाता है। एक तरह से वो भी चोरी है, लेकिन वो हम इंटेंशनली नहीं करते हैं। जब हम लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ हम इंटेंशन के साथ चोरी करते हैं। अनइंटेंशनल जो है वो 126 में डिफाइन किया गया और इंटेंशनल जो है वो 135 में है। तो जो अनइंटेंशनली है, जैसे कि हम लोड से ज्यादा ले रहे हैं, लाइसेंस है, उस सिचुएशन में जो है फाइन जनरली लगता है या डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। अगर हम नहीं बिल दे रहे हैं तो जनरली फाइन ही लगता है, इम्प्रिजनमेंट जनरली नहीं होता है। लेकिन अगर हम इंटेंशनली ले रहे हैं, वहाँ भी दो कैटेगरी है कि इंटेंशनली हम चोरी कर रहे हैं और फर्स्ट बार अगर करते हैं तो पनिशमेंट थोड़ा कम है, लेकिन अगर सेकेंड बार करते हैं, रिपीटेड करते हैं, तो वहाँ पर इसका पनिशमेंट ज्यादा है, फाइन भी है और पनिशमेंट है। फर्स्ट ऑफेंस में मैं एक ब्रॉड कैटेगरी में मानूं तो 1 साल से ये 6 महीने से लेकर के 3 साल तक की सजा है। लेकिन अगर ये रिपीट किया जाता है, दोबारा ये सेम ऑफेंस किया जाता है, तो ये 1 साल से लेकर 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बीच हो सकता है और जुर्माने भी होता है इसमें जी। और जुर्माना जो है कितनी चोरी की गई है, लॉस कितना है, आपको बेनिफिट कितना हुआ है, वो भी कैलकुलेट किया जाता है इसमें जी। एक ये बात बताइए कि बिजली के मीटर के साथ अगर छेड़खानी की जाती है, उसके साथ अगर छेड़छाड़ की जाती है तो क्या सजा का प्रावधान है? सेक्शन 44 क्या कहता है? और ये चोरी भी है कि एक तो हुआ, जनरली हम जब चोरी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कोई हुक लगा के या वायर लगा के किसी के और मीटर से ले लिया, लेकिन इसके और भी कई तरीके हो सकते हैं। लाइक कि हमने जो सारे कनेक्शन जो है मीटर से नहीं किया, कुछ मीटर को बाईपास करके कर दिया है, या कुछ लोग मीटर में जैसे चुंबक यूज करते हैं, कुछ ऐसे डिवाइस यूज करते हैं जिससे कि प्रॉपर रीडिंग नहीं आती। मीटर है लेकिन प्रॉपर रीडिंग नहीं आ रही है, तो उस सिचुएशन में जो है ये भी ऑफेंस है और पनिशेबल ऑफेंस है, चोरी के कैटेगरी में आता है। तो मैंने कहा था कि चोरी एक वाइड वर्ड है, इसमें हम हर तरह की चोरी आती है, लेकिन ये चोरी को भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं कि जहाँ केवल बिजली की चोरी होती है और बिजली के जो इंस्ट्रूमेंट, जो उपकरण है, लाइक वायर है, मीटर है, उसमें अगर चोरी होती है या छेड़छाड़ इस टाइप से किया जाता है कि उसका जो है कि रीडिंग कम आ जाए या जितना भी हमारा लोड पड़ना चाहिए उससे ज्यादा लोड आए, लेकिन मीटर ये कम आए, बिल कम आए, वो सभी चोरी की कैटेगरी में आता है। और उसके लिए भी पनिशमेंट है कि जितना आपने बिजली चोरी की है और उसका जो अगर 10 वाट तक का आपने चोरी किया है तो उसका 3 गुना फर्स्ट ऑफेंस में, सेकेंड ऑफेंस में 5 गुना या 6 गुना, और अगर 10 वाट से ज्यादा है तो लगभग सिमिलर ही इसका भी प्रोविजन है। और तो छेड़छाड़ करना अगर इंटेंशनली है, अगर पुराना हो गया, टूट गया, अनइंटेंशनली है तो गलत, अलग बात है, वो 126 में आ जाएगा। लेकिन जानबूझ के छेड़छाड़ किया गया है कि हमें बिल कम देना पड़े या मीटर की चोरी, बिजली की चोरी हो सके,
तो वो पनिशेबल है इसमें, उसके लिए ज्यादा ग्रेव पनिशमेंट है, 5 साल तक जा सकता है ये। जी ये बताइए कि बिजली चोरी के खिलाफ अगर शिकायत करनी हो, अपने आस पड़ोस में अगर इंसान देखे कि बिजली चोरी हो रही है या किसी की सूचना लोगों को मिले, और कैसे इसकी शिकायत की जाए? और बिजली के लिए क्या है कि इसमें डिपार्टमेंटल लेवल पे ही इसके लिए प्रोविजन है, और अगर डिपार्टमेंट लेवल पे नहीं होता है फिर हम पुलिस के पास जा सकते हैं। ये चोरी ही है, वर्ड तो चोरी यूज किया जाता है, हालांकि जनरल चोरी से बिजली की चोरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि जनरल चोरी के लिए जो डेफिनेशन है उसमें ये सही नहीं उतरता है, और इसीलिए इसके लिए अलग से एक्ट की जरूरत पड़ी थी। तो जब हम चोरी की बात होती है तो जनरली हमारा जो ऑफिस होता है वहीं जाके चोरी हो, किसी भी तरह से इरेगुलरिटी हो, कुछ भी गलत हमें लगता है, भले डिपार्टमेंट की तरफ से लगे, किसी दूसरे की तरफ से लगे, पब्लिक की तरफ से लगे, हमारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो पहले जो इसका है कि हमें डिपार्टमेंट में ही जाना चाहिए, उनको ही कंप्लेन करनी चाहिए। अगर वो डिपार्टमेंट नहीं सुनते हैं तो फिर हम कोर्ट में, पुलिस पे जा सकते हैं, डायरेक्ट तो कोर्ट में नहीं, पुलिस में जा सकते हैं, वहाँ कंप्लेंट दे सकते हैं। जनरली कंज्यूमर में नहीं जाया जाता है, कंज्यूमर को इससे एक्सक्लूड किया गया है। अच्छा ये बताइए कि खपत से ज्यादा अगर बिजली का बिल कंज्यूमर का आ रहा है तो उस केस में क्या किया जाए? जी, यहाँ भी वही प्रोविजन है कि ये जो एक्ट है एक्चुअली ये बहुत ही कंक्लूसिव एक्ट है, इसमें बहुत सारे अलग अलग जो बिजली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दोनों साइड से है, कंज्यूमर की तरफ से भी और जो बिजली डिपार्टमेंट है उनके तरफ से, जो कंपनी है डिपार्टमेंट है उनके तरफ से भी। अगर बिजली का बिल आने के कई रीजन हो सकते हैं, लाइक मीटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, टेक्निकल फॉल्ट हो गया हो, या कई बार अगर मीटर रीडिंग लेने वाले आते हैं वो भी गलत रीडिंग लेके चले जाते हैं, उस सिचुएशन में ज्यादा बिल आ सकता है। लेकिन जब आपको लगे कि आपका बिल आपकी खपत से ज्यादा आ रहा है तो वहां पर भी डिपार्टमेंट में एक रिटर्न कंप्लेंट देना चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो यही है। अगर उसके बावजूद वो नहीं इसको रिड्रेस किया जा रहा है तो डिपार्टमेंट में ही अलग अलग लेवल पे होता है कि अगर आपको ग्राउंड लेवल पे नहीं है तो थोड़ा सा उसे ऊपर के ऑफिसर को बताइए, जो बॉडी बनी हुई है कंप्लेन के लिए, वहाँ बताएं। अगर वहां से भी नहीं होता है फिर पुलिस में जाकर कंप्लेन करें, क्योंकि अगर आप सपोज कि ज्यादा बिल नहीं दे पा रहे हैं, आप इस कारण आपको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, तो फिर आपको पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि अपने को डिफेंड कीजिए। लेकिन अगर आपको ज्यादा बिल है, आप पहले से इसके लिए है, तो आप इसके लिए कंप्लेन कीजिए थाने में या डिपार्टमेंट में, लेकिन डिपार्टमेंट में करना प्रेफरेबल होता है। जी ठीक है, ये बताइए कि बिजली चोरी की धारा 135 क्या है, ये क्या कहती है? जिसको हम लोग बिजली चोरी की बात करते हैं, इसके लिए डेफिनेशन और पनिशमेंट दोनों ही 135 में ही दिया गया है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 135 में जो भी ऑफेंस है वो इंटेंशन के साथ, इंटेंशन मतलब हम सोच समझ के ये इंटेंशन लेके एक आशय लेके करते हैं कि मुझे ये काम करना है, चोरी होनी चाहिए, चोरी करना है मतलब मुझे बेनिफिट हो, और कंपनी को लॉस हो तो हो या किसी को और को लॉस हो, तो मुझे अपना बेनिफिट देखना है। इस सोच के साथ अगर करते हैं तो वो 125 में आएगा। अगर गलती से होता है तो 126 में 135 में आएगा, गलती से करेंगे तो 126 में आ जाएगा। 135 में जो भी ऑफेंस है, इंटेंशन उसका पहला चीज है कि इंटेंशन होनी चाहिए। यहाँ चोरी के अलग अलग कैटेगरी रखे गए हैं। चोरी के एक तो हुआ कि आपने डायरेक्ट ले लिया, बिना मीटर यूज किए कर रहे हैं किसी और से, या कई लोग होते हैं कि पोल जो होता है बिजली के डायरेक्ट वहीं से ले लेते हैं, मतलब किसी भी तरह से आप ऑथराइज नहीं है लेकिन आप बिजली यूज कर रहे हैं। या अगर मीटर में छेड़छाड़ कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये मैग्नेट यूज करके, चुंबक यूज करके कि आपका बिल कम आए, या कोई भी ऐसा डिवाइस करके, वो भी चोरी के कैटेगरी में आएगा। सपोज आपने ले रखा है कि इसे घरेलू डोमेस्टिक यूज के लिए ले रखा है कनेक्शन, लेकिन आप यूज कर रहे हैं उसका कोई कमर्शियल यूज कर रहे हैं, या आपने एग्रीकल्चर का ले रखा है, जो भी तरह से कि आपने जो यूज कर रहे हैं उसका नहीं दे रहे हैं। सपोज आपने जो लाइसेंस है आपका सिंगल यूज के लिए है, लेकिन आप उसके लिमिट से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं, या किसी भी तरह से उसके वायर में कुछ चेंज कर रहे हैं, मीटर में कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ कनेक्शन आपने मीटर को बाईपास करके डाला है, ये सारा 135 में चोरी के अंदर कवर होगा। और पनिशमेंट भी इसी में दिया गया है, 3 साल तक फर्स्ट ऑफेंस, 6 साल तक सेकेंड ऑफेंस, प्लस ये जुर्माना, पेनल्टी लिया भी जा सकता है, केवल पेनल्टी भी हो सकता है,
पनिशमेंट भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, और कितना आपने प्रॉफिट गेन किया और कितना लॉस हुआ है कंपनी को या जो डिपार्टमेंट है उसको। जी, 135 धारा में जब ये लगती है तो फिर सजा का क्या प्रावधान है और जमानत कैसे मिलती है? जी, और इसमें जैसे मैंने कहा कि पूरे अगर सेक्शन इस एक्ट में देखें तो अलग अलग कैटेगरी के कई क्राइम हैं, कई ऑफेंस हैं और उनके लिए अलग अलग पनिशमेंट है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। लाइक अगर आपने मीटर का जो भी बिल आता है बिल नहीं पे किया है तो वो कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। डिपार्टमेंट इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका डिस्कनेक्ट कर सकता है। अगर आपने बिल नहीं दिया है तो आपको डिस्कनेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने चोरी की है, जानबूझ के की है, तो उस कंडीशन में जो क्राइम है, वो जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल है। इसके लिए जो बेल का रेगुलर प्रोविजंस है, पहले सीआरपीसी में था, अब बीएनएसएस में है, उसके अकॉर्डिंग हमें कोर्ट से बेल लेना पड़ेगा। जो नॉन बेलेबल है उसमें कोर्ट से बेल लेना पड़ता है। और नॉन बेलेबल का मतलब ये कि बेल मिल जाता है, नॉन बेलेबल में भी बेल मिलता है लेकिन कोर्ट से जनरली। हाँ, इसमें एक मेंशन करना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। इसका मतलब होता है कि इस पर राज्य और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इसलिए जो कानून है 2003 में जो बना हुआ था कानून, एक सेंट्रल लॉ है, लेकिन इसके प्लस स्टेट के भी अपने कानून हो सकते हैं। और इसलिए जो थोड़े बहुत जो प्रोविजन है हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है। ऐसे सीआरपीसी भी सेंट्रल लॉ है, जनरल लॉ है, या बीएनएसएस। तो बेल से रिलेटेड भी थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं अलग अलग स्टेट में, लेकिन जनरली बेल से जो रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं वो या तो अगर आप जेल में है तो रेगुलर बेल होगा, जेल में जाने से पहले और जो होगा सो एंटीसिपेटरी बेल लिया जा सकता है। जैसे कुछ स्टेट में लाइक यूपी में हालांकि अब कर दिया गया, डायरेक्ट एंटीसिपेटरी का नहीं है, लेकिन बेल का प्रोविजन हर जगह है। मोटे तौर पर यही है कि आपको कोर्ट से बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट आपको जो पूरा केस करके कुछ कंडीशन के साथ बेल कर देगा, जैसे कि हर क्रिमिनल केसेस में होते हैं, वैसे ही ये भी यहाँ भी एप्लीकेबल होगा ये लॉ। ठीक है और बबीता जी, देखिए विद्युत अधिनियम 138 धारा क्या है, ये भी हमें विस्तार से बताएं। एक्चुअली 36 से मतलब 136 से लेके जो 40 तक है, वो जो ऑफेंस है जो भी बिजली से रिलेटेड है उसी का अलग अलग कैटेगरी में जो कितने ग्रेव हैं उससे अकॉर्डिंग उसको डिफाइन भी करता है और उसके लिए जो पनिशमेंट है उसको भी प्रोवाइड करवाता है। और ये सारे जो है इंटेंशनल क्राइम के लिए हैं, जैसा कि बार बार कह रही हूँ। तो इस सेक्शन में भी उस टाइप के क्राइम आते हैं जो मेन रूप से जो है चोरी में आते हैं, और प्लस जो टेक्निकल फॉल्ट करके जो यूज किया जाता है उसको भी इसमें कवर किया गया है। और इसके लिए चोरी का एक और भी तरीका हो सकता है, मतलब अलग अलग तरीके जो हैं वही डिफाइन किए गए हैं इसमें। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आपने डायरेक्ट किसी के ले लिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने अपने नाम से मीटर लिया है लेकिन सारा लोड नहीं लिया है, लोड से ज्यादा कर रहे हैं। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने मीटर में कुछ चेंज कर दिया है जिससे मीटर की रीडिंग गलत आ रही है। चौथा तरीका हो सकता है कि किसी तरह आपने जो उसके चीजें हैं जो कि उपकरण जो है बिजली के उसमें कुछ छेड़छाड़ किया है। तो ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। और इसमें बिजली की चोरी के साथ साथ बिजली के अगर हम वायर चोरी करते हैं, मीटर की चोरी करते हैं, बहुत सारे लोग कॉपर जो वायर होता है बिजली का वो भी चुराते हैं। हालांकि उनका इंटेंशन होता है कि ये जो कॉपर का यूज करना चाहते हैं वो बिजली का यूज नहीं करते हैं, वायर कट कर देते हैं और उसे सेल कर देते हैं वो, या उसको गला देते हैं क्योंकि कॉपर होता है उसमें। ये भी बिजली चोरी में आता है, इस सेक्शन इस एक्ट में कवर है इस टाइप की चोरी भी। इसलिए बिजली और प्लस बिजली उपकरण जो होता है दोनों में छेड़छाड़, दोनों की चोरी इसके अंदर कवर होता है। और ये सारी चीजें बिजली की चोरी में, मतलब बिजली की चोरी जो वर्ड है उसको वाइडर सेंस लिया गया है इस एक्ट में। केवल इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है उसकी चोरी नहीं, उसके जो सामान होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी उपकरण है, जो इक्विपमेंट है, उसकी चोरी भी कवर है इसमें। तो उसके लिए भी पनिशमेंट वही है, सेम है, 3 साल फर्स्ट ऑफेंस
5 साल सेकेंड ऑफेंस। अगर ग्रेव है, ज्यादा चोरी है, इसमें अमाउंट का पर डिपेंड करता है। अगर 10 और खास कर 2 कैटेगरी बनाया गया है, 10 किलोवाट से कम या 10 किलोवाट से अधिक। तो अगर कम है तो हो सकता है छोटे मोटी चोरी है तो उसको हम लोक अदालत में या ऐसे भी उसको सेटल कर किया जा सकता है। ज्यादा चोरी है तो उसके लिए ज्यादा पनिशमेंट है, बेल लेना पड़ सकता है, कोर्ट से जेल जाना पड़ सकता है। तो ये इसी को डिफाइन करता है, पनिशमेंट भी और क्राइम जो है ऑफेंस का जो क्या ऑफेंस करता है उसको डिफाइन भी करता है ये सेक्शन। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि शमन शुल्क क्या होता है? शमन शुल्क जो है लॉ में एक ऐसा शुल्क है कि जब हम पेनाल्टी लेते हैं तो एक लाइक जैसे हम कोई कहते हैं कि ये क्राइम है तो इसके लिए इतना पनिशमेंट है तुम्हारा, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन है, कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिसके लिए हम सिंपल नहीं कहते हैं कि तुम्हारा इतना पनिशमेंट होगा। उसके लिए हम कहते हैं कि जितना लॉस हुआ है और जितना गेन हुआ है दोनों को भी कंसीडर करते हुए टोटल मिला के एक अमाउंट यूज करते हैं, जो लगभग पेनाल्टी अकॉर्डिंग टू ये मतलब समन शुल्क एक तरह सोच लीजिए कि पेनाल्टी को एक कंबाइंड पेनाल्टी है। टोटल पेनाल्टी कितनी होनी चाहिए वो है। सपोज अगर किसी ने चोरी की है और साथ ही मीटर से छेड़छाड़ किया है तो वहां पर उसको कितना गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ है दूसरी पार्टी को, उस जो उपकरण था उसका कितना लॉस हुआ है। सपोज अगर किसी पड़ोसी के यहाँ से उसने चुराया है और पड़ोसी का मीटर बिल ज्यादा आ रहा है, उस सबको चीजों को कंसीडर करके एक पेनाल्टी अमाउंट होगा जो कि उससे लिया जाएगा। जब भी उसको पनिशमेंट दिया जाएगा तो कोशिश की जाएगी ये भरपाई उससे हो। और इस जो शुल्क है पेनाल्टी का ये टाइप है, लेकिन इस शुल्क को कहते हैं समन शुल्क कहते हैं, मीन्स जिसमें टोटल अमाउंट जो होता है कंसीडर करके डिफाइन किया जाता है, फिक्स किया जाता है। जी, बिजली के कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं मैम, हक क्या है उसके? जब हम कोई चीज लेते हैं एक तरह से हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर है, कंज्यूम करते हैं तो हमें एक फीस देते हैं और फीस के बदले एक हमें कुछ सर्विस मिलती है। तो वहाँ पर हमारा जैसे ड्यूटी है कि हम टाइम पे और जो भी बिजली बिल है दें, तो वहाँ हमारा ये भी राइट है कि हम अपने जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा बिजली बिल नहीं दें। हमारा ये भी राइट है। हाँ, अभी तो ये नहीं है कि अगर टोटल आ रहा है मतलब बिजली का जो पावर कट हो रहा है उसको अभी तक इसमें पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी गलती है, किसी ने डिपार्टमेंट की गलती की है और उसके कारण मुझे लॉस हो रहा है, बिल ज्यादा आ रहा है या मेरे उस डिफॉल्ट के कारण मेरे जो बिजली के जो उपकरण है वो खराब हो गए हैं। अगर करंट लग जाता है तो वो तो बड़ा ऑफेंस है, किसी को करंट लग गया, जान चली गई कुछ, तो उसके लिए तो अलग चीज हो गई। लेकिन अगर मेरा उससे कोई उपकरण खराब होता है, मेरे ज्यादा शुल्क आता है, तो मेरा राइट है कि जितनी चीज मुझे देना है और जितने के लिए मैं एग्री हूँ, जो लीगल शुल्क है मैं उतना ही दूं। उससे ज्यादा अगर मुझे वसूला जाता है तो मैं इसके लिए लीगल जो भी हेल्प है ले सकती हूँ, कंप्लेंट किया जा सकता है, कर सकती हूँ। ये होता है कंज्यूमर का राइट। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बबीता जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें हमारे दर्शकों को बताया कि बिजली चोरी के लिए क्या कानूनी विकल्प रहते हैं और कैसे आप अपने लिए अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।